नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 3 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते। ठीक है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर हमें दो कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन ये दिया गया है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती, ठीक है, तो उसको नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता। ठीक है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, ठीक है, तो उसको नियत समय से 3 घंटा अधिक समय लगता। हमें ये पता करना है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.7 के ऐच्छिक है। ठीक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लास्ट में ये लिखा गया है कि ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबके सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, इसलिए हमें इस चैप्टर को भी अच्छा से सोल्व कर लेना है, समझ लेना है, ताकि एग्जाम हॉल में हमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और इस प्रकार के क्वेश्चन आसान भी होते हैं, ज़्यादा कठिन है नहीं। ठीक है। लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसको हमको हर हाल में सोल्व करना है। भाई अब इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 है और प्रश्न संख्या है 3 नंबर। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन के अनुसार हमें दूरी पता करना है। ठीक है। क्या पता करना है? दूरी। तो देखिए, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है। तो हमें चाल भी पता नहीं है और समय भी पता नहीं है। ठीक है। अगर हमें दोनों पता होता तो सीधे गुना करके हम दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है। लेकिन हमें दोनों तो पता है नहीं। ठीक है। तो चाल को मान लेंगे x और समय को मान लेंगे y। ठीक है। और यहाँ से दूरी निकल जाए कितना? तो देखिए, दूरी बराबर हो जाएगा xy। ठीक है। हम इसको मान लेंगे। ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। चलिए, तथा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ठीक है। देखिए, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय y घंटा। ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर क्या किए हैं, दो चीज़ को मान लिए हैं। पहला चीज़ ये माने है कि रेलगाड़ी की समान चाल कितना है, 1 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये मान लिए कि रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है, y घंटा। ठीक है। इन दोनों चीज़ को हम मान लिए हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर निकालेंगे दूरी। ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। ठीक है। क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल कितना है? देखिए, समान चाल हम माने थे 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। तो चाल हो गया 1 किलोमीटर पर घंटा और समय कितना है, y। तो यहाँ पर लिख देंगे y, यानी कि xy आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, दूरी बराबर xy हो गया। ठीक है। चलिए, इसको ध्यान रखना हमको। ठीक है। ये फार्मूला है और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल आवश्यक है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है। क्वेश्चन के पहले कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक तेज चलती, ठीक है, तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते हैं। ठीक है। नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता है। ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। ये बात आपको पता है। चलिए, देखिए, चाल को क्या माने थे? तो चाल को हम माने थे x, तो x हो गया। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर अधिक तेज चलता है। ठीक है। तो इसमें हम चाल में 10 किलोमीटर अधिक कर देंगे। ठीक है। तो समय 2 घंटा कम लगता है। ठीक है। तो देखिए, समय उसको 2 घंटा कम लग रहा है। तो समय कितना है? तो समय देखिए, हम y माने थे, तो यहाँ y में हम 2 घंटा कम कर देंगे। ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं? देखिए, फिर से समझिए कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है। तो चाल हम माने थे 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। और समय कितना माने थे? y किलोमीटर पर घंटा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है?
क्वेश्चन के अनुसार ये कहा जा रहा है कि यदि चाल 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक होता, ठीक है, तो चाल में हम 10 किलोमीटर अधिक कर दिए, ठीक है, और समय कितना लग रहा है, तो समय 2 घंटा कम लगता, ठीक है, तो समय में 2 घंटा हम कम कर दिए। और दूरी कितना है, तो दूरी है XY। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा XY बराबर x में गुना करेंगे y से तो XY माइनस x में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा 10y, क्योंकि 10 में गुना करेंगे y से तो 10y, और प्लस 10 में गुना करेंगे -2 से तो यहाँ पर हो जाएगा -20। x y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों साइड में समान रहता है तो वहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, -2x प्लस में है 10y तो बराबर के हम इस साइड में लाएंगे, यानी कि इस बराबर के इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और -10y। क्यों, देखिए 2x माइनस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 10y प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड में क्या बचेगा, -20। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम पुनः। देखिए क्वेश्चन के दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती, ठीक है, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते, ठीक है। देखिए अब 10 किलोमीटर धीमी चल रहा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। तो यहाँ पर तो 10 किलोमीटर धीमी चल रहा है, ठीक है। देखिए दूरी तो XY ना है, और चाल कितना है, तो चाल मेरा है x, और समय कितना है y, ठीक है। और क्वेश्चन के पहले कंडीशन में ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर धीमी चलती, ठीक है। तो देखिए 10 हम घटा देंगे, चलिए, तो उसको समय कितना लग रहा है, तो समय 3 घंटा अधिक लगता है, 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। तो गुना कैसे करेंगे, देखिए XY बराबर x में गुना करेंगे y से तो XY, और x में गुना करेंगे 3 से तो प्लस में आ जाएगा 3x, और -10 में गुना करेंगे प्लस y से तो यहाँ पर हो जाएगा -10y, और -10 में गुना करेंगे प्लस 3 से हो जाएगा -30। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए XY और XY बराबर को दोनों साइड में समान है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे कि 3x - 10y बराबर की साइड में है तो 3x - 10y, और 30 जो है बराबर को उस साइड में भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 30। ये मेरा फाइनल समीकरण 2 आ गया। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 1 पता चल गया है, ठीक है। तो आप इन दोनों समीकरण को 3 तरीका से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है विलोपन विधि, दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा तरीका है वर्गीकरण विधि, ठीक है। तो इन तीनों तरीका में से कोई भी तरीका को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि जनरली सभी को आसान लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि, ठीक है। चलिए देखिए विलोपन विधि जैसे ही लिखते हैं तो हम दोनों समीकरण को पहले लिख लेंगे। तो दोनों समीकरण मेरा है, यानी कि पहला समीकरण मेरा है 2x - 10y बराबर -20, ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 3x - 10y बराबर -30, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, ठीक है। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, तो विलोपन विधि में देखिए x पक्ष को या फिर y पक्ष को, दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष को आपको बराबर करना होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ पर 10y फिर यहाँ पर 10y, यानी कि ये पक्ष आपस में बराबर है, ठीक है। तो हमें इसको बराबर करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर घटाने पर इसलिए लिख दिए ताकि चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। चिन्ह चेंज कैसे करते हैं, तो देखिए 3x प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 10y माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 30 माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। देख पा रहे हैं कि माइनस में 10y और प्लस में है 10y, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस में है और 3x माइनस में है तो यहाँ पर घट के आ जाएगा -x बराबर, देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखिए अब 30 माइनस में है और 20 भी माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो -50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा चूँकि x बराबर 50, ठीक है, x बराबर कितना है 50। चलिए अब देख पा रहे हैं कि हमें x का मान पता चल गया है। अब आपको निकालना है y का मान, ठीक है। तो अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही आप x के मान रखेंगे तो वहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है।
समीकरण 1 में। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 मेरा है 2x माइनस 10y बराबर माइनस 20। ठीक है, हमें x के स्थान पर रखना है 50। ठीक है, तो देखिए 2 गुने 50 माइनस 10y बराबर माइनस 20। ठीक है, चलिए 50 दूना कितना हो जाएगा 100 माइनस 10y बराबर माइनस 20। ठीक है, चलिए 100 प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस साइड पर जाएगा माइनस 10y बराबर माइनस 20 और माइनस 100। ठीक है, चलिए तो माइनस 10y बराबर, देखिए 100 माइनस में है और 20 भी माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा 120। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे हम y का मान, तो y बराबर हो जाएगा 120 बट्टा 10। ठीक है, चलिए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा y बराबर 12। तो यहाँ पर हमें y का मान पता चल गया है 12। ठीक है, और यहाँ पर हमें x का भी मान पता चल गया है 50। ठीक है, तो हमें निकालना है रेलगाड़ी की समान चाल क्या होगा और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा। ठीक, साथ में ये भी निकालना है कि दूरी कितना है। देखिए x का मान कितना आया है 50। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा, और y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 12 घंटा। ठीक है, देखिए हमको x का मान आया है, y का मान आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर पर घंटा माना था। ठीक है, तो देखिए x का मान कितना है, तो x का मान है 50, तो यह हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तथा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक है, कितना है y, तो y का मान कितना है, देखिए तो y का मान आया है 12 घंटा। ठीक है, चलिए देखिए हमें तो निकालना है यहाँ पर दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। ठीक है, तो देखिए चाल कितना है, तो समान चाल आया है 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो 50 गुने समय कितना है, तो समय आया है 12। ठीक है, तो यहाँ 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, और 50 में 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600। ठीक है, तो 600 दूरी है तो किलोमीटर लगा देंगे। ठीक है, चलिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।